नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज एक ऐसी खबर आई है जिससे हाहाकार मचा हुआ है। चाहे वो पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, रवीश कुमार हो, अजीत अंजुम हो, अभिसार शर्मा हो, ये तमाम लोग, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी, ये लोग अपना मुंह नहीं छिपा पाएंगे क्योंकि खबर न्यूज क्लिक को लेकर के है। उसके एचआर हेड ने सरकारी गवाह बनने का ऐलान कर दिया है, अर्जी डाल दी है और उसने कोर्ट को कहा है कि हमारे पास बहुत ऐसे जानकारियां हैं जिसे मैं गवाह के तौर पे मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराना चाहता हूं। ये चीन से करोड़ों करोड़ों रुपए खाकर हिंदुस्तान में पत्रकार का चोंगा पहन के ये लोग जो ज्ञान बांटा करते थे, इनकी कली खुलने वाली है। आपको याद होगा न्यूज क्लिक के ऊपर जब छापेमारी हुई थी, लोग लाइव कर रहे थे, सोशल मीडिया में हाहाकार मच गया था। दलाल पत्रकारों का पूरा कुनबा वो ये कह रहा था कि मोदी सरकार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को जो है खत्म करना चाह रही है। पता नहीं क्या क्या आरोप इन लोगों ने लगाया और ये कहा कि हम कट्टर ईमानदार हैं, केजरीवाल की तरह। जेल तो गया दो में से एक टपक गया। कह रहा है कि अब मैं सच्चाई बताने जा रहा हूं। साथ ही साथ गौतम नौलखा से भी पूछताछ का ऐलान हो गया है कि आईएसआई से पैसे लेकर के ये न्यूज क्लिक के साथ इसके संबंध को लेकर के उससे पूछताछ होनी है। बहुत सारी खबरें आई है जिससे हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन पहले न्यूज क्लिक के ऊपर जो आफत आई है कि उसका एचआर हेड किस तरीके से सरकारी गवाह बनने को राजी हो गया है, उसकी खबर सुनिए। अमित चक्रवर्ती, द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हेड ऑफ न्यूज क्लिक, moved Delhi court seeking to turn approver in connection with the case of the news portal receiving foreign funds from Chinese agents to spread anti-India propaganda, disrupting India's sovereignty and causing disaffection against the country. Chakravarti moved the application before Special Judge Hardeep Kaur seeking pardon in the case and claiming he had material information that he was willing to disclose to the Delhi police. लीजिए, वो अपने आप को बेगुनाह बता रहा कि मुझे कुछ नहीं लेना देना, मैं तो यहां पे एचआर डिपार्टमेंट में काम कर रहा था। सारी हेकड़ी निकल गई। यूएपीए जब लगा है तो ये बात इसे समझ में आ गई कि जेल से छुटकारा नहीं मिलने वाला है और ये कह रहा है कि हमारे पास बहुत सारी जानकारियां हैं जिसको मैं शेयर करना चाहता हूं और स्पेशल जज हरप्रीत कौर के कोर्ट में, वो कोर्ट के सामने 164 के तहत वो बयान दर्ज करने को तैयार है। मतलब राज खुलेंगे, पर्दा हटेगा और कैसे ये एंटी मोदी ब्रिगेड जो पत्रकार बनकर चाइनीज दलाल और आईएसआई के फंडिंग पे अपने काम को अंजाम दे रहे थे, ये सब चीजों का पर्दाफाश होगा। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द एफआईआर, a large amount of funds to NewsClick came from China to disrupt the sovereignty of India and cause disaffection against the country. It also alleged Purkasta conspired with the group People's Alliance for Democracy and Secularism, PADS, to sabotage the electoral process during 2019 Lok Sabha polls. In August, a report by New York Times said NewsClick received around 38 crore funding from an American millionaire, Neville Roy Singham, who was alleged to have a close association with the propaganda arm of Communist Party of China. न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी थी, लेकिन उसके एक साल पहले से ही न्यूज क्लिक के ऊपर जब कार्रवाई हो रही थी तो त्राहिमाम राहुल गांधी भी सामने आ गए थे। कांग्रेस पार्टी हर एंटी इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, पत्रकार, एनजीओ के साथ खड़ी हो जाती है। ये जॉर्ज सोरोस और उसके चट्टे बट्टे अब हिंदुस्तान में एक्सपोज होने वाले हैं। आरोप गंभीर है
और इसलिए इन लोगों के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। अब चूंकि मामला बड़ा सेंसिटिव है, जो जानकारी मिल रही है कि इसके इन्वेस्टिगेशन के दौरान करीब टोटल 46 सस्पेक्ट्स थे, जिसमें 37 मेल और बाकी फीमेल जो जर्नलिस्ट और इसके साथ काम करने वाले लोग। दिल्ली पुलिस सबको कह रही है अपने बयान दर्ज कराओ, सबसे कह रही है कि जो कुछ जानकारी है बता दो, लेकिन इन लोगों को अब तक ये लग रहा था कि कोई सच्चाई सामने नहीं आएगी। हमारे साथ ग्लोबल मीडिया है, चाइना है, आईएसआई है, सारे लोग हैं। मोदी सरकार क्या कर लेगी, दिल्ली पुलिस क्या कर लेगी, ईडी क्या कर लेगी, और कई सारे लोगों से पूछताछ हुई। यह स्ट्रेटजी दिल्ली पुलिस की है। सारे लोगों को मौका दिया जा रहा है कि आप का जो रोल है, जो आपके पास जानकारी है, वो दिल्ली पुलिस को बता दो, क्योंकि बाद में जब पिंडरा बॉक्स खुलेगा फिर उसके बाद बचने की उम्मीद किसी की नहीं होगी। अब तक जिसके साथ पूछताछ हो गई है उसमें जर्नलिस्ट उर्मिलेश, फिर अनिंदो चक्रवर्ती, अभिसार शर्मा, पुरंजय गुहा ठकुरता और एक हिस्टोरियन है सुहेल हाशमी। इन लोगों से और भी कई लोगों से अभी तक पूछताछ हो गई है, सबको मौका दिया जा रहा है। अब ये लोग तो अभी तक कह रहे थे कि भाई हम लोग पत्रकारिता करते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं, लेकिन अब इस खेल में एक और नया एलिमेंट आया है, पाकिस्तानी आईएसआई कनेक्शन का। अब यह बताया जा रहा है कि गौतम नौलखा से पूछताछ होगी। गौतम नौलखा का क्या रिश्ता है न्यूज क्लिक के साथ? तो ये जो प्रवीण पुरकायस्थ है, न्यूज क्लिक का जो मालिक है, ये तो ऑलरेडी एक कम्युनिस्ट है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के व्यक्ति हैं। लेकिन जो पैसा चीन से आ रहा था नेवल रॉय सिंघम के मार्फत, वो पैसे ये गौतम नौलखा को भी दिया जा रहा है। कौन है गौतम नौलखा? ये टेररिस्ट। कोर्ट भले न माने, लोग भले न माने, लेकिन इसके वीडियोस तो प्रमाण हैं कि ये कश्मीर के युवाओं को बंदूक उठाने के लिए प्रेरित कर रहा था। कोर्ट में कहा गया कि भाई कोई आइडियोलॉग होना माओइस्ट का वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तरस आता है इस तरह की चीजें जब कान में जाती है हम लोगों के। ये व्यक्ति आइडियोलॉग है हिंदुस्तान के सबसे ड्रेडेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट, उसका ये आइडियोलॉग है। और अब दिल्ली पुलिस इस मसले को लेकर गौतम नौलखा से इसलिए पूछताछ करना चाह रही है क्योंकि अकाउंट्स बता रहे कि न्यूज क्लिक का पैसा इस आतंकी के पास जा रहा था, पैसे वहां भेजे जा रहे थे। तो क्या खबर आई उसको लेकर? दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल विल इंटरोगेट एक्टिविस्ट एंड जर्नलिस्ट Gautam Nolakha at his residence in Mumbai next week as part of the ongoing investigation into allegations of foreign funding and connections with the Pakistan's spy agency ISI. He would be questioned about his alleged involvement with the Chinese funding and a nexus with Syed Ghulam Nabi Fai, who was arrested by the FBI in the US for allegedly collaborating with ISI by funneling thousands of dollars to change the American lawmakers' views on Kashmir. ये फाई का दलाल है। फाई कौन है? एक आईएसआई एजेंट जो आईएसआई से पैसे लेकर अमेरिका में जो सांसद हैं उनको कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान, प्रो जिहाद, उस तरह की बातें वो कहें, उसके लिए वो फंडिंग इकट्ठा किया करता था और सेमिनार किया करता था। ये गौतम नौलखा उसी में पकड़े गए हैं। नंगा हो गया ये लोग। हिंदुस्तान के कई सारे बड़े बड़े पत्रकार ये आईएसआई दलाल के इनविटेशन पे ये अमेरिका जाते थे। हिंदुस्तान की सरकार, और ये भी किस समय? प्रधानमंत्री मोदी के समय नहीं, उस समय मनमोहन सिंह हुआ करते थे प्रधानमंत्री। और क्योंकि इन्हें कांग्रेस, बीजेपी, इनसे कुछ नहीं लेना देना है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग किसी के साथ क्षणिक अलायंस बना करके देश को तोड़ना चाहता है एन केन प्रकारे।
तो इन दलालों के साथ आपकी क्या, क्योंकि इसकी तस्वीरें भी आई, खबर भी आई कि यह आईएसआई एजेंट गुलाम नबी फाय के साथ इसकी साठगांठ। अब आईएसआई, चाइना, पैसा, सारी चीजें जब आ रही है और न्यूज क्लिक से पैसा इसके पास जा रहा है, तो किस बात के लिए, कौन से सर्विस के लिए तुमको पैसा मिल रहा था भाई? न्यूज क्लिक वाले तुमको पैसे दे क्यों रहे थे? तो कई सारे सवाल जवाब हैं। इतनी बड़ी खबर आई है, न अंजुम बोलेगा, न रब्बीस बोलेगा, न वाजपेयी बोलेगा, न अभिसार बोलेगा। इस खबर पे कोई अपनी जुबान नहीं खोलेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी पोल पट्टी खुल गई है। ये पूरा गैंग एक्सपोज हो रहा है कि ये पत्रकारिता के नाम पे चीन और पाकिस्तान की दलाली करते हैं और करते आ रहे थे। अब बस दिल्ली पुलिस को कुछ सबूतों की जरूरत है, जो न्यूज क्लिक के एचआर हेड ये अमित चक्रवर्ती वो बताने को, रिवील करने को, एक्सपोज करने को तैयार है। ये खबर बड़ी होती चली जा रही है और हमारी नजर इस पर लगातार बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।